एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। इनफैक्ट दो खबरें एक साथ हैं और दोनों ही तेजस से रिलेटेड है। थोड़ा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई न्यूज है, पर जैसी है वैसे मैं आपको बताता हूं। असल में हमारे जो एचएएल के चीफ हैं उनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया जिसमें कि ये कहा गया कि भारतीय तेजस में कोई भी रशियन पार्ट नहीं लगा हुआ है। हाँ, एक यूक्रेनियन पार्ट जरूर लगा हुआ है, वो भारतीय लोकल सामान से रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए यूक्रेनियन और रशियन युद्ध में कोई भी हमारे तेजस को प्रभावित करने वाले ऐसे पार्ट नहीं है जो हमें प्राप्त करने में दिक्कत हो। और तेजस MK1A का जो प्रोडक्शन है वो 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, उसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फिलीपींस, वियतनाम, इजिप्ट और अफ्रीकन कंट्रीज को ये तेजस ये एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट इजिप्ट में तो इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी भी डालने की बात की जा रही है ताकि उसके आसपास के देशों में अगर इस एयरक्राफ्ट की डिमांड होती है तो उसको वहां से पहुंचाया जा सके। तो यहां पर उन्होंने फिलीपींस का नाम भी लिया कि फिलीपींस को भी ये तेजस प्रोजेक्ट किया गया है। पर फिलीपींस से एक खबर निकल कर आ रही है, उनकी प्रेस विज्ञप्ति में ये डिक्लेयर हुआ कि उनको 12 एयरक्राफ्ट जो चाहिए, लाइट मतलब हल्के मल्टीरोल वाले एयरक्राफ्ट चाहिए, उसमें उन्होंने F-16 के ब्लॉक 50 और 52 को चुन लिया है और ग्रिपिन के CD वाले वेरिएंट को चुन लिया गया है। तो उन्होंने ये दोनों एयरक्राफ्ट चुन लिया और इन्हीं में से एक एयरक्राफ्ट को चुन लिया जाएगा, उनसे खरीद लिया जाएगा। यहां पर ये बताया जा रहा है या ये हम जानते हैं ये जो F-16 ब्लॉक 50 और 52 वाले वेरिएंट हैं वो 1991 के हैं। अभी जो है वो 70 और 72 वाला ब्लॉक चल रहा है जो कि 2012 में फिक्स किया गया था, उसका जितना भी स्पेसिफिकेशन है, और अभी तक वो डिलीवर किए जा रहे हैं। वहीं अगर ग्रिपिन की बात की जाए तो CD वाले वेरिएंट है, तो अभी जो EF वाले वेरिएंट चल रहे हैं, यानी कि उनको पुराने एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं या प्रोजेक्ट किए गए हैं क्योंकि फिलीपींस के पास पैसे हैं कम। यहां पर मई 2022 में एक और खबर आई थी कि भारत के एचएएल और फिलीपींस के साथ एक MOU निकलकर सामने आया है जिसमें कि वो हमारे हेलीकॉप्टर या डिफेंस इक्विपमेंट में इंटरेस्टेड हैं और उनको ये प्रोवाइड किए जाएंगे लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से। यानी कि हमारे जो एचएएल चीफ हैं और जो MOU है वो ये कहता है कि हमने तेजस को प्रोजेक्ट किया फिलीपींस के लिए, पर फिलीपींस के द्वारा जो वक्तव्य निकला, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जुलाई में, उसमें ये कहा गया कि जून तक यही 2 एयरक्राफ्ट सामने थे, इसीलिए इनको अंतिम तौर पे कंटेंडर माना गया है। इस प्रेस विज्ञप्ति में ये भी कहा गया कि और भी कंटेंडर इसमें आ सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, पर अभी तक यही 2 फाइनलिस्ट हैं। यहां पर 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो हमने अपना कोई भी प्रपोजल तेजस के लिए नहीं दिया है, तेजस केवल प्रोजेक्ट किया गया है और इसके लिए कोई भी प्राइस बिड नहीं दी गई है, या ऐसा हो सकता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से हम तेजस को ना देना चाह रहे हो। कुछ भी चीज ऐसी है जिसके कारण यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन निकल कर आ रही। हो सकता है कि भविष्य में ये चीजें क्लियर हो कि हमने उनको प्रोजेक्ट किया है कि नहीं किया है, या उन्होंने रिजेक्ट किया है और दूसरे एयरक्राफ्टों को चुनने का फैसला किया है। अब बात कर लेते हैं चीन की। चीन के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट हमारी सीमा के पार पहुंचाने की कोशिश की गई, यानी कि हमारे एयर स्पेस को चुनौती देने का प्रयास किया गया। एक्चुअल में उनके सिंजियान प्रांत में, या आप कह सकते हैं कि उनके कब्जे में जो भारतीय थोड़ा सा लद्दाख है, उसमें उनकी एक एक्सरसाइज चल रही थी। इस एक्सरसाइज में उन्होंने अपने आर्टिलरी गन, अपनी एयर डिफेंस गन, इन सब चीजों का फायरिंग करके देखा, एक्सरसाइज करके देखी। इसी के दौरान वो कुछ एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा को लांघने वाले थे या LAC को लांघने वाले थे। भारत ने इसके लिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और ये घटना जून में हुई है, जून 2022 में हुई है। प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जिसके कारण चीन को अपने विमान वापस लेने पड़े और इस चीज को फिर डिप्लोमेटिक वे में भी कन्वे किया गया है कि चीन इस तरह की हरकतें आगे चल के ना करे। यहां पर चीन ये देखना चाहता होगा कि भारत की तैयारियां कितनी हैं, किस प्रकार से वो कितने समय में वो हमारे एयरक्राफ्टों को जज करते हैं या देख लेते हैं। हमारे रडार वहां पे तैनात थे, हमारी एयरफोर्स वहां पे मुस्तैद थी और उनको करारा जवाब हम लोगों ने दिया। जब भी वो किसी जगह पे एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, तब वहां पे इस प्रकार की घटनाएं जरूर करते हैं ताकि वो सामने वाले को, अपोनेंट को जज कर सके, उनकी कैपेबिलिटी को पहचान सके। कुछ उसी प्रकार का प्रयास वो ताइवान में भी करते हैं, भारत में भी कर रहे हैं, अन्य जगहों पे भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय आर्मी की। भारतीय आर्मी की कोर ऑफ सिग्नल को कुछ चीजें सिखाने के लिए, कम्युनिकेशन की चीजें सिखाने के लिए और सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, इन सब चीजों का गुण सिखाने के लिए, जो कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे ये जो कोर है वो बेस्ड है। और
वहां के लोगों को सिखाने के लिए एक नए सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। इसके लिए RFI भी जारी की गई है। यह सैटेलाइट भारत में ही बनाई जाएगी, भारतीय कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी और इसरो के PSLV के द्वारा लॉन्च की जाएगी। यहाँ पर हम जानते हैं कि मिलिट्री इस्तेमाल के लिए काफी सैटेलाइट भारत के द्वारा लॉन्च की गई है, तो एक अलग प्रकार की सैटेलाइट और लॉन्च करनी है जिसको कि हम अपने लोगों को फ्यूचर वॉरफेयर सिखाने के लिए, कम्युनिकेशन वॉरफेयर सिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं MiG-29 की, जो कि हमारी एयरफोर्स और नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए कैट सिमुलेशन के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है, ये जांचा जा रहा है कि अस्त्र को इसके साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। हम जानते हैं कि अस्त्र MK1 जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसको Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट करके देखा जा चुका है और इसका इस्तेमाल और इसका ऑर्डर भी दिया जा चुका है। तेजस के साथ भी इसको कुछ हद तक इस्तेमाल करके देखा गया। MiG-29 के साथ अब ये प्रयास जारी है। अगर ये प्रयास सक्सेसफुल रहता है कैट के माध्यम से, सिमुलेशन के माध्यम से, तब इसको असल लाइफ में भी किया जाएगा और जो BDL को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं अस्त्र के, वो जब डिलीवर होंगे इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को, तब उनका इस्तेमाल इन एयरक्राफ्टों में भी किया जाएगा। आपको पता है कि अस्त्र MK1 को, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसको हर एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है ताकि एक सिमिलैरिटी रहे पूरे के पूरे हमारी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के फ्लीट में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बार हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल से जहां हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।